Now next question of the case study is question number 17. Question is Nidhi and Riya are very close friends. ठीक है. Nidhi's parents own a Maruti Alto. Riya's parents own a Toyota Leaf. Both the families decide to go for a picnic to Somnath Temple in Gujarat by their own. यहाँ तक तो आपकी कुछ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन तो है नहीं आपकी. ठीक है. उसके बाद आगे चलते हैं. क्या कहा गया है? निधि's कार ट्रेवल x किलोमीटर पर आवर. यानी कि निधि's कार की स्पीड गिवन है. दिस इज द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ निधि's कार. While Riya's car travel 5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ Riya's car. ये क्लियर है? 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निधि's कार. इट मींस अगर ये x है तो ये स्पीड कितनी होनी चाहिए? x + 5 किलोमीटर पर आवर. ये क्लियर है? ठीक है. निधि's car took 4 hours more than Riya's car in covering 400 किलोमीटर. अब यही सारा जो है आपका फाइनल एनालिसिस आपका यहीं से हो जाता है कि आपको ये कहा गया है कि जितना टाइम निधि की कार को लगता है, निधि's car took 4 hours more than Riya's car. यानी कि टाइम टेकन बाय निधि's car माइनस टाइम टेकन बाय Riya's car इज इक्वल टू व्हाट? 4 आवर का डिफरेंस है ना. अब आपको पता स्पीड इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपका जो है वो क्या रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा. तो निधि के केस में क्या हो जाएगा? 400. राइट. अब निधि की जो स्पीड है कार की वो कितनी है? तो ये हो जाएगा 400 बाय एक्स. ये हो जाएगा -400 बाय x + 5 और इक्वल टू का 4. ये आपको सॉल्व करनी है. क्वेश्चन है पहले इतनी कहानी क्लियर. ठीक है. अब देखो आपको क्या कहा गया. What will be the distance covered by Riya's car in 2 hours? जो रिया कार है, रिया की जो कार है उसकी स्पीड कितनी है? अभी आपने निकाली थी. इसकी जो स्पीड है वो है x + 5 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करती है रिया की कार वो करती है x + 5 किलोमीटर. क्लियर है? हाँ जी. हाँ. तो 2 आवर्स में कितना कवर करेगी? 2 आवर्स में तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 विदिन ब्रैकेट x + 5 किलोमीटर. ये आपका आंसर हो. इज इट क्लियर? ठीक है. आगे चलते हैं. तो किस तरह से आपको ये आंसर करना था फर्स्ट वाला पार्ट? देखो सबसे पहले आप किस तरह से लिखोगे भाई. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की जगह डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. आप उसको ये मत सोच के जाना ये क्वेश्चन डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी तरह से आप प्रिपेयर करके जाना है. तो प्रॉपर क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है? लेट स्पीड ऑफ निधि's कार की x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ रिया's कार की x + 5 किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर. तो 1 आवर में जो स्पीड है इसकी वो x + 5 किलोमीटर. 2 आवर्स में कितनी होगी? 2 विदिन ब्रैकेट x + 5. ये क्लियर है? ठीक है. फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम टेकन बाय निधि's कार टू कवर 400 किलोमीटर माइनस टाइम टेकन बाय रिया's कार टू कवर 400 किलोमीटर. वो किसके इक्वल आपको? यानी कि जो निधि की कार जितना टाइम लगाती है 400 किलोमीटर कवर करने में वो 4 घंटे ज्यादा लेती है कंपेयर टू द रिया's कार. टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब निधि की कार का जो दोनों कारों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया 400 किलोमीटर. बट निधि की कार की जो स्पीड है क्वेश्चन में गिवन है x किलोमीटर पर आवर. फिर क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि रिया की कार में कितना टाइम स्पीड जाता है. रिया की कार की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर जाता है. अब आपने जब इसको सॉल्व किया होगा तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 400 विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x + 5 माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा? x विदिन ब्रैकेट x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. पहले बताओ इतनी कहानी क्लियर. ठीक है. जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे x से x क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल हैव नाउ? देखो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2000 आएगा इक्वल टू 4 इंटू दिस वैल्यू. तो ये हो जाएगा 4x विदिन ब्रैकेट x + 5. जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बट वी विल हैव तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो ये हो जाएगा 4 5 या 20 और 0. तो ये कितना हो गया? 500. ये क्लियर हो गया. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? x इंटू x² प्लस 5x ये प्लस 500 है यहाँ के क्या हो जाएगा? -500 इक्वल टू 0. और यही आपका पार्ट 2 था. पार्ट 2 देखो क्या पूछा गया आपसे. पार्ट 2 में आपसे पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ नीतीश कार। तो कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है? पार्ट सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ नीतीश कार। स्पीड ऑफ नीतीश कार का मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो ये 500 है, 500 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 आ जाए। मैंने आपको कहा दो मेथड होते हैं, पहले तो मिल्टन स्प्लिटिंग, अगर नहीं हो रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 25। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 20, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्लियर है? देन व्हाट वी विल हैव, x प्लस 25 कॉमन फैक्टर है एंड x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखो अगर x प्लस 25 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू माइनस 25, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नॉट पॉसिबल। और अगर x माइनस 20 0 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होगी? 20। दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो अगर आप देखो यहाँ पर थर्ड में स्पीड ऑफ नीतीश कार क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे पूछा हाउ मच टाइम टू रिया ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब देखो टाइम टेकन बाय रियाज कार क्या था? 400 4 x प्लस 5, यही था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 400 अपॉन x प्लस 5 दैट इज 25। हो गया क्लियर? ठीक है, तो किस पर जाएगा? 16। फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया? ठीक है, the next question of the assignment is question number 18। अगेन केस स्टडी है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपको ये कहा जा रहा है इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं बात करूं इस तरह से क्या होता है? ये रो होता है। और अगर इस तरह से देखोगे तो ये क्या होता है? कॉलम। जब भी आप सीट्स अरेंज, जैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में देखो तो सीट्स रोज में, और ऐसे देखोगे तो क्या है? कॉलम में। ठीक है, उसका क्या कहा जा रहा है? द नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच। जितनी रो है उतनी हर रो में सीट्स है। जितने नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू, कितनी रोज है? जितनी नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो है। अगर एक रो में, जैसे ये रो है, अगर मान लो एक रो में 10 सीट्स है तो टोटल रोज भी कितनी है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 रोज है। अगर मान लो एक रो में 5 सीट्स है तो 1 2 3 4 5, तो रोज भी कितनी है आपकी? 5। इतनी कहानी क्लियर? ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल। पहले जितनी भी रोज थी अगर आप उनको डबल कर देते हो, क्या कर देते हो? डबल। द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। अगर आप रोज को डबल कर दोगे, रोज आपने बढ़ा दी, तो कैसे बढ़ेगी? तो सीट्स है आपको वो रो में कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ 4 to 5 रोज है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया रोज को बढ़ा दो, आपने कहा सर सीट्स और चेयर्स आएंगी, मैंने कहा नहीं, तो आप कैसे बढ़ाओगे? हर रोज में सीटें कम करनी पड़ेगी आपको। तो यही कह रहा है, when the number of rows were doubled and the number of seats in each row was reduced by 10, reduced by 10, the total number of seats increased by 300। total number of seats जो है increased by 300। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, पहले इतना देखो। Can I say that number of rows in original arrangement भी x? क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी भाई? फॉर्मूले के हिसाब से जाओ। जैसे कि अब मेरा एक एग्जांपल देखना, मैंने कहा एक रो में 5 सीट्स है। कितनी है? 5। और ऐसी कितनी रोज है? 3। मैंने कहा तो टोटल कितनी सीट्स होंगी? तो आपने क्या किया? 5 और कितनी रोज है? 3 इंटू 3, टोटल सीट्स आ जाएंगी 15। ये मानते हो? तो ये चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, यही होगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये क्या कहा गया आपको? क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। अगर नंबर ऑफ सीट इन ईच रो आप x ले रहे हो तो नंबर ऑफ रोज भी कितना होगा? x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर। तो ओरिजिनल अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी x स्क्वायर होनी चाहिए। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? चलो मैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये नंबर ऑफ रोज क्या हो गई है? डबल। क्वेश्चन में क्या आ गया ना, नंबर ऑफ रोज क्या डबल, और हर सीट में, हर रो में जितनी सीटें थी वो पहले से कितनी कम होगी? 10। यू कैन सी दैट। आगे क्या कहा गया आपको, नंबर ऑफ रोज, ये व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल, तो पहले एक्स थी तो अब कितनी हो गई? 2x। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, पहले कितनी थी? x थी, अब कितनी हो गई? x माइनस 10 हो गई। ये कहानी क्लियर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो भी थी पहले, टोटल नंबर ऑफ सीट जो भी थी हमारी, वो कितनी आई थी हमारी? एक्स स्क्वायर, यही आई थी ना। इंक्रीज्ड बाय 300, इंक्रीज्ड बाय 300। अगर ऐसा होता है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि यहाँ पर जो है ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए सीट्स जो है आपकी पहले जितनी भी थी और सीट्स का यहाँ पे यूज किया गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के, यानी कि रोज को क्या किया गया है, नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। पहले ऐसे था, मान लो कि 5 सीटें थी हर रो में और 5 ही आपकी वो थी, फिर क्या आ गया, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल, 5 रो थी वो कितनी होगी? वो 10 कर दी गई। एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, पहले एक रो में जितनी भी सीटें थी वो कितनी रिड्यूस होगी? 10। लेकिन उसके बावजूद जब टोटल नंबर ऑफ सीट्स को काउंट किया गया तो पहले की कंपैरेटिवली वो कितनी ज्यादा थी? 300 ज्यादा। मतलब ये फाइनल कंक्लूजन ये क्वेश्चन में दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले एक्स स्क्वायर थी, तो अब कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 300। पहले इतनी कहानी क्लियर। तो क्या कहा गया आपको कि अगर नंबर ऑफ रोज पहले के कंपैरेटिवली डबल होगी तो 2x हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो पहले थी x, अब रेड्यूस्ड बाय 10, तो ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स का फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है, यही होता है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? टोटल नंबर से पहले जितनी थी उससे 300 बढ़ गई, तो क्या नहीं से दैट इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे? यस और नो, बिकॉज ये भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ सीट, और ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू, पहले जो वैल्यू थी उससे 300 ज्यादा। पहले वैल्यू कितनी थी? पहले टोटल नंबर ऑफ सीट थी एक्स स्क्वायर, अब उससे कितनी ज्यादा हो गई है? 300 ज्यादा, तो कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 300। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बन रहा है कि नंबर ऑफ रोज, मान लो फर्स्ट वैल्यू, इनटू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ये भी किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 2x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? 20x, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 300 यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस 300, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, माइनस 20x। यह काम करो आप, नहीं नहीं, ये काम करो, माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे पॉजिटिव आ जाए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, तो यही हम चाहते हैं, ठीक है। माइनस में क्या हो गया? 20x, माइनस में क्या हो गया? 300 इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? इफ x इज टेकन एज नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, ओरिजिनल अरेंजमेंट का मतलब पहले, वही हमने लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इक्वेशन डिस्क्राइब द सिचुएशन, तो आपका क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। ओरिजिनल अरेंजमेंट में आपने क्या लिया था? एक्स लिया था ना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या किया, व्हाट वी विल डू नाउ, देखो ये आपकी क्वेश्चन बन गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0 रखो। यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? x माइनस 30 प्लस यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 30, और क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर? x प्लस 30। इसको अगर आप 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस।
इसको अगर आप 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 30। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या, ऑप्शन डी। सेकंड पार्ट का आंसर क्या, ऑप्शन डी। ये क्लियर होगी का आंसर, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ सीट्स कितनी ली थी आपने, एक्स स्क्वायर आई थी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर क्या आई थी, एक्स स्क्वायर। अभी आपकी एक्स की वैल्यू आई है, कितनी आई है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितनी हो जाएंगी 400। ओरिजिनल अरेंजमेंट कितनी हो, अच्छा अभी 30 है, एक, हाँ 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 900, ये क्लियर हो। फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो उसमें कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 300, तो कितना हो जाएगा 1200। तो मैं आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम आर देयर इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब इसको समझोगे ध्यान से, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम के लिए सिंपल सी बात होती है, देखो भाई देखो, नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज, ये भी किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको एक एग्जांपल से पता है, मान लो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने कॉलम है टोटल, 1 2 और 3, और कितनी रोज है टोटल, 1 2 और 3, तो 3 इंटू 3 आ रहा है 9। अब अगर मैं आपको ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नंबर ऑफ कॉलम, मान लो ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है एक्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी पता है, टोटल नंबर ऑफ रोज भी पता है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी 9 माइनस 3 इक्वल टू 3। कहानी समझ में आई। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोज आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट अभी आपने निकाला था, कितना आया था 1200, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट कितनी आई थी आपकी 60 रोज, तो कितना आ जाएगा आपका 20। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। Now, last question of this assignment, question number 19, and this is again very important case study. Question देखो क्या है आपका, the director of the Blue Rose Club must decide what to charge for a ticket to the club performance of the music band. If the price is set too low, अगर वो टिकट्स का प्राइस बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कम रखते हैं, too low, the club will lose money, तो लॉस हो जाएगा। अब टिकट का प्राइस डिसाइड करने में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ये आपको बताएगा। एंड इफ द प्राइस इज टू हाई, बहुत ज्यादा महंगी टिकट होगी तो लोग ही नहीं आएंगे। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस शी एस्टिमेट्स दैट प्रॉफिट, जिसका सिंबल क्या है पी, फ्रॉम सेल्स इन हंड्रेड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। भाई पास्ट एक्सपीरियंस है जो उन्होंने प्रॉफिट की एक इक्वेशन बनाई है, वो क्या बनाई है, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40, जहां पर x क्या है, कॉस्ट ऑफ ए टिकट, एंड जो इसकी वैल्यू है वो मिनिमम कितनी जा रही है 0, और मैक्सिमम कितनी है 25,000 रुपीज। इसके बीच में लाई करें, इसके बीच में लाई करें, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ए टिकट दैट वुड अलाउ द क्लब टू ब्रेक इवन। अब पहले आप समझो कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो चीज ये समझ में आनी चाहिए कि ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जिसमें क्वालिटी की इक्वेशन 0 के इक्वल होती है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जिसमें आपकी जो क्वालिटी की इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, 0 की। क्वालिटी की इक्वेशन से मेरा मतलब ये है कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है कौन सी, ये पी एक्स वाली, इट शुड बी इक्वल टू 0। ब्रेक इवन पॉइंट पर पी एक्स आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो जब आप पी एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। कहानी क्लियर, ठीक है। तो देखो पॉइंट एट विच क्वालिटी की इक्वेशन इज 0, ये लिख लेना, ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है।
तो इसका मतलब जो पी एक्स था वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40 ये पी एक्स की वैल्यू थी, इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 22x है तो माइनस 22x, ये माइनस 40 है तो प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या नहीं से दैट, अब इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करोगे 0 के साथ 0 ही रहेगा ना, तो क्या नहीं से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, यस और नो, ठीक है। अब मेरे टर्म्स बेटे 40 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 22 आ जाए, 22 जा 40, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 20x माइनस 2x प्लस 40 इक्वल टू 0, बोलो भैया यस और नो, क्लियर है आंसर, ठीक है। तो ये अब इसके बाद देखो आप, यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, x विद इन ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस 20, यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2 विद इन ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस 20 एंड इट इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर क्या है आपका, x माइनस 20, x माइनस 20, और दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, x माइनस 2, तो या तो x की वैल्यू क्या होगी 2 या x की वैल्यू क्या होगी 20। तो अब आप यहां से देख लो x की वैल्यू कम वाली क्या आ रही है 2, कैन आई से दैट हैज लोवेस्ट कॉस्ट दैट वुड अलाउ द क्लब टू ब्रेक इवन, दैट इज 2000 रुपीज, क्योंकि 2 यहाँ पर x की वैल्यू 1000 में है, अगर 2 है तो 2000, 20 है तो 20, समझ में आ गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी 2000, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, जीरो हो जाए, मैं आपको जो आप बात कर रहे हो वो थोड़ा आप लेके जा रहे हो एक नॉविस की तरफ, मैं आपका जो चैप्टर है उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ब्रेक इवन का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इवन का मतलब क्या है, पार्ट 2 देखो क्या है आपका, पार्ट 2 है आपका व्हाट इज द हाईएस्ट कॉस्ट दैट द क्लब कैन चार्ज टू ब्रेक इवन, तो अभी आपने निकाला, तो ब्रेक इवन में दो वैल्यू आई थी ना, एक आई थी कितनी 2 और एक आई थी 20, तो हाईएस्ट कॉस्ट कितनी आई है 20, दैट इज 20,000, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ, इफ क्लब चार्ज रुपीज 4000 फॉर ईच टिकट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, भैया पी एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कह रहा क्लब अगर आपसे क्लब भाई आपको पता कि एक्स की वैल्यू है क्या, कॉस्ट ऑफ ए टिकट, यही है ना। अब आपको कहा जा रहा है क्लब अगर आपसे 4000 लेता है हर टिकट के लिए, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। अब जब आप पी एक्स की वैल्यू निकालोगे, अगर पॉजिटिव आएगी तो आप कहोगे प्रॉफिट है, और नेगेटिव आएगी तो क्या कहोगे, लॉस है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाईएस्ट कॉस्ट क्लियर होगी 20,000, ठीक है। अब देखो ये है ना पी एक्स की वैल्यू, तो क्लब कितना चार्ज कर रहा है 4000, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या 4, जब आप एक्स की जगह 4 रखोगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर प्लस 22 इंटू 4 माइनस 40, ये क्लियर, माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 22 4 सा कितना हो गया 88 और माइनस 40, ये क्लियर है। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 88 माइनस 40 माइनस 16 कितना माइनस 56, 88 माइनस 56 कितना 32, दैट इज, तो प्रॉफिट कितना हो गया ऑप्शन 2, प्रॉफिट कितना हो गया आपका ऑप्शन डी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो और क्या पूछा गया फिर आपसे पूछा गया इफ द क्लब चार्ज 25,000 फॉर ईच टिकट, अब एक्स की जगह क्या पुट कर दो 25, अब एक्स की जगह क्या पुट कर दो 25, तो पी 25 की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, पी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40, तो जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे क्या पुट करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 25 स्क्वायर प्लस 22x है तो 22 इंटू 25 और माइनस 40, क्वेश्चन से तो लिया वैल्यू, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा, ये देखो एक क्लब चार्ज रुपीज 25,000 फॉर ईच टिकट, पहले कितना चार्ज किया 4000, अब कितना चार्ज कर रहा है 25,000 फॉर ईच टिकट, अब पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस, तो आपने इसको सॉल्व किया, जब आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि भैया माइनस में आ रही है वैल्यू, ओरिजिनल इक्वेशन तो यही है ना आपकी, ओरिजिनल इक्वेशन जो है आपकी वो क्या है, व्हाट इज योर ओरिजिनल इक्वेशन, वो तो तब हटेगा जब इक्वल टू 0 तो ब्रेक इवन वाली सिचुएशन से हटाया, वैसे जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है देखो, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ब्रेक इवन पर वो इक्वल टू 0 होगा, ये समझ में आ रहा है,
ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो x की जगह आपने 25 रखा, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है -115। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न बाय अ क्लब। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो क्लब कितना अर्न कर सकता है। अब ध्यान से समझो, देखो पहले तो आप ये समझो, ये आपकी पी एक्स की वैल्यू है। ब्रेक इवन पे दो वैल्यू आई थी, एग्री करते हो, एक आई थी 2, एक आई थी 20। 2 का मतलब बहुत कम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर बहुत मिनिमम वैल्यू पे जाते हैं तो लॉस होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे तो वैसे ही लॉस नहीं आएंगे। तो आपको इनके बीच की वैल्यू निकाल, मेरी बात समझ में आ रही है। आपने जब ब्रेक इवन पर चेक किया तो दो वैल्यू आई थी। ब्रेक इवन पे जो वैल्यू आती है उसमें एक वैल्यू थी आपकी मिनिमम, और एक वैल्यू कहती है उस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर भाई क्लब वाले टिकट का रेट बहुत कम रखते हैं तो उनको लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रखेंगे तो वैसे ही लोग नहीं आएंगे। इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट वाली वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है। वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू इन बिटवीन 2 and 20। और वो कैसे निकालोगे, पहले तो ये पी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाता अगर आपके कंसेप्ट में, सिलेबस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कंसेप्ट होता, लेकिन उसको सिलेबस से हटा दिया गया। और ये क्वेश्चन होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कंसेप्ट से, तो मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा ये होता क्या। देखो आपकी क्वेश्चन क्या है, -x² + 22x-4, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, देखो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये एग्री करते हो, ठीक है। तो ये आपका -x, तो बेसिकली ये ए आपका क्या है, x है। माइनस को तो अभी बाहर रखो, तो ये एग्री करते हो कि a की वैल्यू क्या x है, a की वैल्यू क्या है, a² मिल गया आपको, मिल गया ना आपको, ठीक है। अब इसमें b² कैसे आता है ये समझो आप। हमें क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना। फिर से रिपीट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ये ध्यान से समझना, स्पेशली वो स्टूडेंट जो आगे आके मैथ्स लेने की प्लानिंग कर, ये आगे भी बहुत बार यूज है। 22 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, 11। पहला स्टेप समझ में आ गया। क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, जो भी वैल्यू है। अब जो भी ये वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है। इससे इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना। अब इससे हुआ क्या, देखो ये आपका था a² मानते हो, ये आपका क्या है b²। तो ये आपका अब क्या होना चाहिए, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये +2ab के इक्वल आना चाहिए। तो 2 x की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या होगी 11। तो क्या ये आ रहा है 22x, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या होगी, a² + b² + 2ab होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो ये हो गया -x², ठीक है। अब आप ये देखो, लेकिन ये a² की जगह यहाँ पर तो माइनस है। अगर -x² को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। दोनों दोनों चीजों को एनालाइज करके देखो, अगर ये सिर्फ x² होता, अगर ये सिर्फ क्या होता x², तब तो मैं इसको लेके जाता a² + b², ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी ये -x², तो ये आपका आ रहा है -x²। भाई -x² को स्क्वायर में ऐसे लिखोगे क्योंकि आपको पता माइनस का स्क्वायर करोगे। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये आपने लिया -x², किया इसको, मैंने इसको क्या कर दिया -x² को ऐसे लिखा -x²। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया आपका -11 का स्क्वायर, ये क्या हो गया -11 का स्क्वायर। अब होता क्या 2ab, क्या होता है 2ab, इतनी बात समझ में आ रही है, 2ab, 2ab, 2a और b, 2a और b, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब a की जगह अगर मैं रखता हूं -x, तो b की जगह मैं रखता हूं -11, तो क्या आएगा, आएगा ना 22x। इतनी कहानी समझ में आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये -x² हो गया, ये -11 वाले स्क्वायर को आपने ले लिया b²,
तो आपने किया 2ab, ए क्या हो गया -x और b क्या हो गया -11। ये कहानी क्लियर, ठीक है। इसका मतलब जो बाकी रह गई वैल्यू वो क्या क्या रह गई, एक तो पॉजिटिव वैल्यू ये और ये एग्री करते हो, इसको आपने लिख दिया, ये पॉजिटिव वैल्यू 11 स्क्वायर और -40, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस पोर्शन पे ध्यान दो, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ओवरऑल तो देखो ये प्लस का ही बनेगा ना, ओवरऑल ये क्या बनेगा आपका, जैसे आपने सिंपल सी बात है, आपने माइनस कॉमन ले लिया, आपने क्या ले लिया माइनस कॉमन, वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस ही है, माइनस कॉमन लेते प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये क्लियर होगी बात। अब ये माइनस है, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या होना चाहिए प्लस, ये क्लियर हो गया। तो देखो ब्रैकेट वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यस और, तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया आपका 121 -40, ये क्या हो गया प्लस में आ गया 81, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो अगर मैं x -11 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 11, यानी कि अगर आप x की जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 11 आ रही है, 11 करते सारे ये नेगेटिव वैल्यू नहीं, सारी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या 81। तो आपसे जो पूछा गया था, क्वेश्चन पर जाओ दोबारा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न बाय द क्लब, दैट इज P81। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोवेस्ट वैल्यू है आपकी, जो आपकी लोवेस्ट वैल्यू है ये, इस पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू है इस पर क्या होगा आपको, तो वैसे लोग नहीं आएंगे, तो आपको इसके बीच की वैल्यू निकालनी थी, आपको क्या निकालनी थी इसके बीच की वैल्यू। अब मैं इसको और इजी वे में आपको बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कैसे आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन थी, ठीक है, आप इसमें ये कर सकते हो कि आप पहले से ही इसमें माइनस कॉमन ले लो, पहले से क्या ले लो माइनस कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है। अब आप ये देखो कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 22, तो 22 का हाफ क्या 11, तो मैंने लिखा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -22x, इसी में मैंने क्या कर दिया +11 स्क्वायर और -11 स्क्वायर और +40 कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखो, अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया -2a और b, सारी वैल्यू मैच कर रही है। ये क्या हो गया -11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका +40, बोलो भाई ये क्लियर है। आगे देखो माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सीधा लिखो a माइनस बी होल स्क्वायर, -121 +40, सीधा लिखो -81, ये क्लियर है। अब आप माइनस को अंदर ले जाओ, जैसे आप माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 81, और ये क्या हो जाएगा आपका -x -11 होल स्क्वायर, ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब ये आ रही है ना वैल्यू आपकी, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ये आ रहा है, ये 0 होना चाहिए, अब ये 0 कब होगा, आप इसका 0 निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 11, तो व्हेन x इक्वल टू 11, तो आपके पास जो px की वैल्यू है वो किसके, तो p11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81, ये आपका मैक्सिमम, और ये x की वैल्यू देखो 2 और 20 के बीच में आ रही, यानी कि ये वैल्यू जब रखी जाएगी टिकट की तब क्लब को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब समझ में आया इसकी कैलकुलेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, तो प्लस माइनस की कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। आइडियली आपको ऐसे करना कि पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करो पॉजिटिव करो, फिर लगाओ, फिर माइनस को अंदर लेके, जो मैंने बताया मैक्सिमम बुक्स में भी हो सकता है आपको वही मेथड मिलेगा, लेकिन करना आपको ऐसे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी